जय हिंद, जय भारत, जय पीएससी। आई एम भानुप्रिया एंड वेलकम यू वंस अगेन ऑन GLCIS प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हम ज्योग्राफी के MCQs डिस्कस करेंगे। तो उसी MCQ सीरीज़ में आज के कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल द्वीप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कोरल आइलैंड? तो पता तो होगा आपको कि कोरल आइलैंड या प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं समुद्र के अंदर, एक जंतु होता है कोरल पॉलिप्स, उससे जो चट्टानें बनती है वो है कोरल आइलैंड। तो इनमें से कौन सा एक कोरल आइलैंड है या प्रवाल द्वीप नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने मालदीव, लक्षद्वीप, बरमुडा द्वीप और हवाई द्वीप। ऑप्शन क्या है? मालदीव्स, लक्षद्वीप, बरमुडा आइलैंड एंड हवाई आइलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी। करेक्ट आंसर क्या है? हवाई आइलैंड। क्योंकि देखो हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, मोनोलोआ हवाई द्वीप पर है। तो हवाई द्वीप कैसा आइलैंड है? ज्वालामुखी निर्मित आइलैंड है, ज्वालामुखी या वोल्केनिक आइलैंड है, वोल्केनिक आइलैंड। तो ये जो है हवाई द्वीप क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित एक द्वीप है या वोल्केनिक आइलैंड है। इसके अलावा जो है मालदीव, लक्षद्वीप और बरमुडा, ये तीनों कैसे द्वीप है? प्रवाल निर्मित द्वीप है या कोरल आइलैंड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ पर आता है? हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में आता है और ये एक वोल्केनिक आइलैंड है या ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। मालदीव कहाँ है? इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, और इसकी राजधानी क्या है? माले। लक्षद्वीप भी कहाँ आता है? हिंद महासागर में आता है, भारत का हिस्सा है ये। और बरमुडा, बरमुडा द्वीप कहाँ आता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। कहाँ आता है बरमुडा द्वीप? या उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा द्वीप कहाँ आता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा ट्राइंगल के बारे में बताया था मैंने, एक दिन क्वेश्चन सॉल्व किया था। और हवाई द्वीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय देश हिंद महासागर का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन? तो ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक जो है इनमें से इंडियन ओशियन में नहीं आता है, हिंद महासागर का हिस्सा नहीं है। इसके लिए मैप हमारे क्लियर होने चाहिए, हमें हर एक कंट्री की लोकेशन पता होने चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ऑप्शन है मॉरिशस, सेशल्स, कोमोरोस या बहमास। इन चारों में से कौन सा एक जो है हिंद महासागर का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है डी, बहमास। बहमास, बहमास क्या है? एक देश है बहमास, द्वीपीय देश है। बहमास क्या है? एक द्वीपीय देश है, आइलैंड नेशन है, जो कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ये बहमास। कहाँ पर आता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और किस महाद्वीप में आता है? तो नॉर्थ अमेरिका में आता है। कहाँ आता है बहमास? नॉर्थ अमेरिका में आता है। और बहमास की कैपिटल क्या है? नसाउ। बहमास की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? नसाउ, बहमास। ठीक है, तो अब जो बचे ए, बी, सी, ये तीनों ऑप्शन कहाँ किस में आ जाएंगे? हिंद महासागर में। तो मॉरिशस, मॉरिशस क्या है? एक आइलैंड नेशन है या द्वीपीय देश है, जो कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। और किस कॉन्टिनेंट में आता है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। मॉरिशस किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का है। और महासागर में पूछे तो हिंद महासागर का द्वीप है। और मॉरिशस की कैपिटल क्या है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। बी ऑप्शन है हमारे पास सेशल्स। तो सेशल्स भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ये देश और हिंद महासागर में आता है। तो सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। सेशल्स की कैपिटल क्या है? सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। और बचा है कोमोरोस। तो कोमोरोस भी क्या है? एक द्वीपीय देश है, आइलैंड नेशन है और इंडियन ओशियन के अंदर आता है। और महाद्वीपों में देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और कोमोरोस की राजधानी क्या है?
मोरोनी, मोरोनी। कोमोरोस की कैपिटल मोरोनी। तो चारों आंसर यहाँ क्लियर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटल? इनमें से कौन सा एक नॉन मेटल है या अधात्विक खनिज है? तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी हमें थोड़े टफ लगने लग जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए पता होना चाहिए धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक, मेटल, नॉन मेटल कौन से होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे सामने तांबा, सीसा, पारा और जिप्सम। ऑप्शन क्या है? तांबा, सीसा, पारा और जिप्सम। तो देख लीजिए, धात्विक खनिज जिसमें धातुओं का अंश ज़्यादा होता है धात्विक खनिज, और अधात्विक जिसमें धातु अंश नहीं होते। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। जो धातुएं हैं वो थोड़ी लस्ट्रीरियस, थोड़ी चमकीली होती हैं, उन्हें हम पीट कर तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली शीट बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है अधात्विक और धात्विक खनिज में। डिफरेंसेस है वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारे सामने कि इनमें से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो पहला है तांबा। तो तांबा तो क्या है? खनिज है, अधात्विक नहीं है, धात्विक खनिज है। तांबा क्या है? धात्विक खनिज है, धात्विक या मेटालिक। क्या है ये? मेटालिक है। और सीसा, सीसा भी क्या है? धात्विक खनिज है या मेटालिक है। पारा, पारा भी क्या है? धात्विक खनिज है। जबकि जिप्सम क्या है? जिप्सम, जिप्सम अधात्विक खनिज है। जिप्सम क्या है? अधात्विक या नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक। जिप्सम क्या है? नॉन मेटालिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, जिप्सम। अब हम ये देख लेते हैं कि धात्विक खनिज के अंदर कौन कौन सी धातुएं या मेटल्स आती है, या अधात्विक या नॉन मेटालिक के अंदर कौन कौन सी धातुएं आती हैं। सही उत्तर है यहाँ पर जिप्सम हो गया। ठीक है, खनिज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिनरल्स जो है 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला हुआ धात्विक, जिसे कहते हैं मेटालिक। धात्विक मीन्स मेटालिक, अधात्विक मीन्स नॉन मेटालिक, और ऊर्जा खनिज या एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स तो मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो धात्विक में कौन कौन से खनिज आएंगे? ये धात्विक खनिज के अंदर कौन कौन से आएंगे? धात्विक को भी इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहला है लौह धातु और अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज। धातु, लौह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज। जो धात्विक या मेटालिक खनिज है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लौह धातु मीन्स फेरस मिनरल्स, अलोह धातु मतलब नॉन फेरस मिनरल्स, और बहुमूल्य खनिज। तो लौह धातु में कौन कौन से आ जाएंगे? लोह आ जाएंगे, आयरन, लोह अयस्क या आयरन ओर्स आ जाएंगे, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सभी लोह धातु मतलब ये सारे क्या है? धात्विक खनिज है। फिर अलोह में आ जाएंगे तांबा, लेड, टीन, बॉक्साइट और एटसेट्रा। तांबा, लेड, टीन, बॉक्साइट ये किसके पार्ट्स आ जाएंगे? अलोह या नॉन फेरस मेटल्स में। और बहुमूल्य में आ जाएंगे सोना, चांदी, प्लेटिनम। मतलब ये सारे जो हैं ये सारे मेटल्स क्या हैं? ये सारे धात्विक खनिज है। ये सभी क्या है? धात्विक खनिज। इनमें धातुओं का अंश बहुत ज़्यादा होता है। तो मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा, लेड, टीन, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सभी क्या है? धात्विक खनिज है। जबकि अधात्विक खनिज में क्या आ जाएंगे? अभ्रक, लवण, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, नाइट्रेट, हीरा, एमराल्ड ये सभी क्या आ जाएंगे? अधात्विक खनिज। तो आपको याद रखना है कि अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अभ्रक, जिप्सम, पोटाश, सल्फर ये सभी अधात्विक खनिज में आएंगे। और ऊर्जा खनिज में जिनसे हमें एनर्जी मिलती है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये क्या हो जाएंगे? एनर्जी मिनरल्स या ऊर्जा खनिज। एक बार आप इस चैप्टर को और भी आपके स्तर पर और भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन भी जाते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल में काफ़ी अच्छे से डिफरेंस आप क्रिएट कीजिएगा और अच्छे से इनके एग्जाम्पल लर्न कीजिएगा। थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म।